राधे राधे सभी को। कैसे हो गाइस? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये 3 कार्ड्स। इनमें से आपको चूज करना है अपना कोई भी 1 कार्ड। अपनी आंखें बंद करके अपने इंट्यूशन को फॉलो करो और देखिए कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। चूज कर लीजिए पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। तो हम देखते हैं जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है उनके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं विद गाइडेंस। देख लेते हैं उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ओके गाइस, आपने जस्टिस मांगा है अपने लिए और वो जस्टिस मिलने का टाइम आ गया है। कुछ इश्यूज रहे हैं, हो सकता है आपने अपने लिए स्टैंड ले रखा है, आप अपने लिए लड़ रहे हो, फेयर हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो बहुत। तो वो जस्टिस अब आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, आपको बैलेंस करके चलना है गाइस, बहुत ज्यादा बैलेंस करने की जरूरत है। फेयर रहना है, पार्शियलिटी आपको नहीं करनी है। और जहां जरूरत महसूस हो वहां आप, ऐसा दिख रहा है कि अ, अपने लिए स्टैंड लिए हुए हो, आप अपने लिए लड़ रहे हो। आपके लिए इसमें गाइडेंस भी यही है कि आपको फेयर रहना है, होनेस्ट रहना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। जस्टिस आपको जरूर मिलेगा, बैलेंस आपकी लाइफ में जरूर आएगा। बट थोड़ा सा ईगो से दूर रहना है गाइस। गुस्सा नहीं करना आपको, गुस्सा नहीं करना है, ईगो नहीं आना चाहिए, कुछ भी हाइड नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी हाइड नहीं करना है। अगर आपने कुछ हाइड किया तो वो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत से लोग अगर रिलेशन में हैं या कहीं मैरिज करना चाह रहे हैं तो कोर्ट मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो अपने लिए स्टैंड लीजिए बट फेयर तरीके से लड़ना है आपको। ये है पाइल 1 वालों की एनर्जी जो निकल के आई है। गाइडेंस इसी में इसमें यही है कि बैलेंस करिए और ऑनेस्ट रहिए। बहुत से लोग लॉ में हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है। और टीचिंग से रिलेटेड कोई आपकी जॉब हो सकती है, सोशल वर्कर आप हो सकते हैं, आप अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये है आपकी एनर्जी। देख लेते हैं पाइल 2 जिन्होंने भी चूज किया है उनके लिए क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज बताएंगे। ओके गाइस, सेक्रीफाइस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, आप वेटिंग पीरियड में हो। ऐसा दिखाई दे रहा है लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, स्टक हो गई एनर्जी, मूवमेंट नहीं है, एनर्जी स्टक है। आप सेक्रीफाइस वाली एनर्जी में हो। गाइस एक बात बोलूंगी, जैसे हम इस दुनिया को जिस नजर से देखेंगे हमें उस नजर से ही दिखाई देगी। अगर हम उल्टे तरीके से देखेंगे, हम खुद को कोसेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इस टाइप का कुछ, तो कहते हैं ना, जिसको जिस तरीके से देखेंगे हम, हमको वो वैसा ही दिखाई देगा। तो आप अभी खुद को कोसते हुए दिखाई दे रहे हो, इस वजह से भी आपको सारी दुनिया उल्टी दिख रही है। जिस तरीके से आप उल्टे लटक चुके हो, उल्टे लटकोगे गाइस तो दुनिया उल्टी ही दिखाई देगी। तो भगवान पर सब छोड़ दीजिए, एनर्जी स्टक है। जो भी आप सोच रहे हैं करने का उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, वेटिंग पीरियड में हो आप, लेकिन काम जरूर होगा। आपको ईश्वर पर सब छोड़ देना है, आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है। बहुत से लोग ऑकल्ट में हो सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, टीचिंग में हो सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो गाइडेंस आई है उसको फॉलो करिए गाइस आप। ये है नंबर 2 वालों की एनर्जी जो निकल कर आई है।
चलिए अब देख लेते हैं नंबर 3 कार्ड जिन्होंने भी चूज किया था उनके लिए क्या आ रहा है। ओके, आपने अ, देखो बहुत से लोगों की कोई मैरिज कोई रिश्ता फिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। आपने अपने रिलेशन में ऐसा दिखाई दे रहा है कोई डिसीजन लिया है, आप उस डिसीजन की तरफ एक्शन आपने ले लिया है, आप उस तरफ चल पड़े हो। बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई आपका क्लोजेस्ट पर्सन आपकी फैमिली का भी हो सकता है, आपके आसपास हो सकते हैं, जिनको डिससेटिस्फेक्शन है, कोई आपके इस डिसीजन से कोई नाखुश है। आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं और दिखाते हैं कि यस वो आपके साथ हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत से लोग आपसे नाखुश डिससेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं, बट आपने जो भी डिसीजन लिया है गाइस, आप बिल्कुल राइट पाथ पर हो। आप आगे बढ़ते रहिए, मूव करिए आगे। लेकिन इसमें आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो यह है कि आपको ईगो से दूर रहना है, किसी भी तरीके का प्राउड आप में नहीं आना चाहिए। बहुत से लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है, करियर में भी बहुत से लोगों ने कुछ ना कुछ डिसीजन लिया है कुछ करने का। तो आपने जो भी डिसीजन लिया है उसमें आगे आपको बढ़ना है, किसी तरह का प्राउड नहीं आना चाहिए, किसी तरह का ईगो नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते रहिए। बहुत से लोग फैशन से रिलेटेड काम में दिखाई दे रहे हैं। आप ब्यूटिशियन हो सकते हैं, आपका बुटीक हो सकता है, आप कोई मॉडल हो सकते हैं, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई वर्क आपका हो सकता है। तो ये एनर्जी निकल कर आई है। नंबर 3 जिन्होंने भी कार्ड चूज किया था, गाइडेंस इसमें यही है कि ईगो एटीट्यूड से दूर रहना है, घमंड आप में नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके का। तो आई होप जिन्होंने भी जो भी कार्ड्स चूज किए थे वो उनसे रेजोनेट हुए हों, और अगर रेजोनेट हुए हों तो प्लीज अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिख दीजिए। जय श्री राधे।